हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। और मैं हेमांक वर्मा आपको ऑस्टियोलॉजी यानी आपकी जो बोन्स की सीरीज़ में आपको पहली वीडियो में क्लेविकल बोन का पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट आ चुका है। उस फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल बोन। ठीक है, शाफ्ट की बात कर रहे थे हम, शाफ्ट पढ़ रहे हैं, जनरल फीचर पढ़ा रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट का। ठीक है, तो मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट में आपने क्या देखा, सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर करने की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इसमें बात करेंगे इसके एंड्स की, ठीक है ना, अगर आप एंड्स देखेंगे इसके, तो एंड्स तो आप इस तरीके से देखेंगे कि जो आपके क्लेविकल के एंड्स रहते हैं, तो जो मीडियल एंड होता है, मीडियल एंड होता है वो होता है आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। और जो लेटरल एंड होता है, लेटरल एंड जो होता है, जो लेटरल एंड होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, लेकिन जब शाफ्ट की बात करते हैं, हम शाफ्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो शाफ्ट कैसी होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा कि ये जो शाफ्ट होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप जो है आपकी रहती है। अब इसके बाद जब सिलेंड्रिकल है, देखो इस तरीके से मैं बोन दिखा रहा हूँ आपको, तो ये बोन आपको दिख रही है, ये तो ये वाली शाफ्ट जब सिलेंड्रिकल है, मीडियल 2/3 तो यही है। तो जब ये सिलेंड्रिकल है तो इस पर बॉर्डर्स तो होंगे नहीं भाई, कोई सिलेंड्रिकल है तो बॉर्डर्स तो इस तरीके का मिलेगा नहीं। सिलेंडर है दोस्तों, वो तो पूरा सरफेस इस तरीके से राउंड मिलेगा। तो ये जो सरफेस रहता है इसका मीडियल 2/3 का, वो राउंड रहता है, तो वहाँ पर बॉर्डर्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आपको सरफेसेस मिलेंगे। तो सरफेस इसके होते हैं 4। तो हम बात करते हैं कि मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट में क्या क्या मिलता है, तो उसमें हम बात करते हैं सरफेस। तो सिलेंड्रिकल इन शेप होती है, हैविंग फोर सरफेसेस। ठीक है ना, तो इसके पास कितने सरफेसेस होते हैं, 4 सरफेसेस होते हैं इसके। अब ये 4 सरफेसेस कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं, 4 सरफेसेस के बारे में। तो 4 सरफेसेस में सबसे पहले आपको सरफेस जो मिलेगा वो आपको मिलेगा एंटीरियर सरफेस। ठीक है, एंटीरियर मतलब आगे वाला, तो इसमें कौन सा मिलेगा, एंटीरियर सरफेस। तो हमने लिखा है यहाँ पे एंटीरियर सरफेस। ठीक है, सरफेस पूरा लिख लेना, SUR लिख दिया मैंने, एंटीरियर सरफेस। ऐसे ही क्या मिलेगा दूसरा आपको, पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या मिलेगा, पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सुपीरियर सरफेस। ठीक है, सुपीरियर और सरफेस। ठीक है, और इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। ठीक है, तो अब देखो इंफीरियर सरफेस मिल गया, एंटीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस। तो इसको समझने के लिए देखो कैसे समझते हैं, थोड़ा सा इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा कुछ इस तरीके से समझेंगे कि मान लो ये इस तरीके से कोई राउंड आपकी बोन है, लाइक यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कोई बोन इस तरीके से राउंडेड बोन है, लाइक इस तरीके से राउंडेड बोन है, तो उसके सरफेस कैसे हम पता करेंगे। तो जो सामने वाला जब सिलिंड्रिकल है, तो जो सामने आपको दिख रहा होगा ये सरफेस, ये वाला आपको कैसा दिखेगा, एंटीरियर सरफेस। ठीक है ना, एंटीरियर सरफेस सामने जो जैसे दिख रहा होगा। ऊपर जो होगा टॉप पे वो क्या होगा, सुपीरियर, टॉप पर क्या होगा, सुपीरियर, और नीचे क्या होगा आपका, इन्फीरियर। तो नीचे क्या हो जाएगा, इन्फीरियर। और बैक में जो दिख रहा होगा वहाँ पर, बैक में इस तरीके से 3D में है, तो बैक में इस तरीके से दिख रहा होगा वो होगा पोस्टीरियर। ये एंटीरियर इस तरीके से एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। तो ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस। इस तरीके से आपके 4 यहाँ पर सरफेसेस होते हैं। ये बात क्लियर हुई यहाँ पर। अब इसके बाद सरफेसेस में कैसे कैसे रहते हैं, देखो मैंने क्या बताया आपको, ये वाला आपका सरफेस हो गया, तो इसमें सरफेस देख लेते हैं। तो ये इसमें सरफेस कैसे देखेंगे आप, ये वाला जो ऊपर सरफेस होगा, दिस इज़ द सुपीरियर सरफेस, नीचे होगा इन्फीरियर सरफेस, आगे की साइड जो निकल के आ रहा होगा, इस तरीके से बोन होगी ना, आगे की साइड निकल के आ रहा होगा, ये आगे की साइड वो एंटीरियर, और पीछे जो होगा बैक वो पोस्टीरियर होगा। ठीक है ना, वो कैसा होगा, पोस्टीरियर आपका होगा।
तो हम इसी में देखते हैं ये इस तरीके से। तो हम एंटीरियर सरफेस की बात करते हैं, तो ये एंटीरियर सरफेस कैसा होगा आपका, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। ये एंटीरियर सरफेस क्या दिख रहा है, आप इसको टच करके भी देख सकते हैं आप अपना, तो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। तो मैंने क्या इसको लिखूंगा कि जो एंटीरियर सरफेस रहता है वो कैसा रहता है, एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटीरियर सरफेस कैसा रहता है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पर एक ये बात आई। दूसरा इसके बाद पोस्टीरियर सरफेस की जब मैं बात करता हूँ, तो पोस्टीरियर सरफेस की बात करूँगा तो पोस्टीरियर सरफेस क्या हो जाएगा, पीछे, तो वो क्या होगा, कॉनकेव हो जाएगा। देखो कॉनकेव हो जाएगा ना। पोस्टीरियरली अगर बात करेंगे तो पोस्टीरियरली आपका कॉनकेव हो जाएगा और एंटीरियरली आपका कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स। तो मैंने क्या लिख दिया है इसको कि ये जो होता है पोस्टीरियर सरफेस ऐसा होता है, कॉनकेव होता है, कॉनकेव होता है एंड स्मूथ होता है, ठीक है ना। कॉनकेव होता है एंड स्मूथ होता है। फिर इसके बाद सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर का मतलब ऊपर वाला जो सरफेस ऐसे दिख रहा होगा ऊपर, तो सुपीरियर सरफेस जो रहता है वो कैसा रहता है, रफ रहता है, ठीक है। रफ कहाँ तक रहता है, मतलब थोड़ा सा जो मीडियली अगर बात करें, थोड़ा सा मीडियल साइड में तो रहता है ये रफ रहता है, बट स्मूथ इन द लेटरल पार्ट। तो ये जो सुपीरियर सरफेस रहता है, क्योंकि सुपीरियर यहाँ पे भी आपको बताते हैं, लेटर में सुपीरियर और एंटीरियर था क्योंकि फ्लैट था, तो सॉरी सुपीरियर और इन्फीरियर था। तो ये यहाँ तक मीडियल 2/3 पे तो कैसा रहता है, स्मूथ रहता है, लेकिन यहाँ आते आते ये कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है। तो ऐसी सुपीरियर सरफेस कैसा रहता है, यहाँ पर रफ रहता है, रफ रहता है। मैं लिखूँगा कैसे, मीडियली, क्योंकि मीडियली ही तरफ रहता है, वैसे तो जाके स्मूथ हो जाता है। ये हमें पहचान भी पता पड़ी थी इसी तरीके से जो साइड डिटर्मिनेशन में। अब इन्फीरियर सरफेस की अगर बात करते हैं, इन्फीरियर का मतलब नीचे वाला सरफेस होगा, यहाँ पर ऐसे बोन के नीचे सरफेस होगा इन्फीरियर, है ना। तो इन्फीरियर जो सरफेस होता है नीचे वाला, उस नीचे वाले सरफेस में, बोन के इन्फीरियर सरफेस में आपको क्या दिखेगा कि एक रफ ओवल इम्प्रेशन होता है मीडियल एंड पे, ठीक है। ए रफ ओवल impression, a rough oval impression present at medial end, ठीक है ना। तो जो आपका मीडियल एंड होता है उस साइड, मतलब मीडियल एंड कौन सा है, ये वाला मीडियल एंड है, देखो ना भाई, ये वाला आपका मीडियल एंड है। तो इसी साइड जो है आपका इन्फीरियर साइड में क्या प्रेजेंट रहता है, एक ओवल एंड प्रेजेंट, ओवल इम्प्रेशन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये तो आपकी आई बात। अब यहाँ पर जो बात करेंगे कि इसके हमने साफ्ट में क्लियर कर लिया है, इसके साफ्ट के जो आपके सरफेसेस रहते हैं वो क्लियर कर लिया है। अब आपको पता है साफ्ट पूरी तरीके से डिटेल्ड स्टडी कर ली है। अब साफ्ट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप एंड्स पढ़ के आई थे किस तरीके से एंड्स थे, तो हमारे 2 एंड होते हैं। एंड कितने रहते हैं, 2 क्लेविकल में। तो क्लेविकल के अंदर एंड्स कितने रहते हैं, 2 एंड्स रहते हैं। अब 2 एंड्स में कौन कौन से 2 ऐसे एंड हैं देख लेते हैं, ठीक है। 2 एंड्स कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। तो 2 एंड में आपने देखा कि एक जो था हमारा वो था लेटरल एंड, और एक था हमारा मीडियल एंड। दूसरा कौन सा था, मीडियल एंड। तो जो लेटरल एंड था उसको हमने क्या बोला था, एक्रोमियल एंड, एक्रोमियल एंड, ठीक है ना। क्यों एक्रोमियल बोला, क्योंकि ये जो स्कैपुला के अंदर एक एक्रोमियन प्रोसेस होती है, ठीक है। अभी स्कैपुला पढ़ाएंगे उस टाइम बताएंगे कि स्कैपुला में इस तरीके से एक प्रोसेस रहती है, उसके अंदर ये एम्बेडेड रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हमने बोला एक्रोमियल एंड। और मीडियल एंड एक्सटर्नल एंड बोलते हैं, मीडियल एंड को और क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल एंड, क्योंकि स्टर्नम के से ही अटैच रहता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल एंड के स्टर्नम की तरफ ही रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंड बोलते हैं। इसलिए ये जो देखो, जहाँ पर जो स्ट्रक्चर पास में प्रेजेंट है और जहाँ पर वो अटैच है, आर्टिकुलेटेड है, वहीं पे क्या है, ये इस तरीके से रहते हैं। तो हम सबसे पहली बात कर रहे हैं यहाँ पर लेटरल एंड की, ठीक है ना, जिसको हमने एक्रोमियल एंड भी बोलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्रोमियल एंड। तो हम क्या लिख रहे हैं, एक्रोमियल एंड के बारे में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो देखो एक्रोमियल एंड में क्या पढ़ना है कि ये एक तो फ्लैट एंड होता है, फ्लैट देखा ही था हमने एक्रोमियल एंड कैसा था। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा फ्लैट एंड, ठीक है ना। तो कैसा होता है, फ्लैट एंड, फ्लैट एंड होता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला कि एक फेसेट बियर करता है, फेसेट यहाँ पर रहती है ओवल इम्प्रेशन, तो ओवल फेसेट रखता है जो कि आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, और ये आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है। तो एक तो क्या रखता है, फेसेट रखता है,
तो मैं लिखूँगा बियर्स ए ओवल फैशेट, तो ओवल फैशेट रखता है। दूसरी बात हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, दूसरी बात क्या पढ़ेंगे कि आर्टिकुलेट विद क्लेविकुलर फैशेट, ठीक है ना। ये जो ओवल फैशेट है ये किसके साथ, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ जो है आर्टिकुलेट करता है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट, क्योंकि क्लेविकल का तो जो क्लेविकल का तो पार्ट जो आपका एक्रोमियल एंड है, और एक्रोमियल एंड उसका एक्रोमियन प्रोसेस किसकी, आपकी स्कैपुला की, वो दोनों एक दूसरे से आर्टिकुलेट कर रहे हैं। तो ये कौन सा जॉइंट बनाएंगे, एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट। इस चीज़ को हमें याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्लेविकल इस तरीके से लिख देते हैं कि क्लेविकल आर्टिकुलेट्स with scapula by forming acromoclavicular joint, ठीक है। इसी एंड पे आपका क्या बोलता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर जो आपका क्या है, जो एक्रोमियल प्रोसेस है स्कैपुला की, और जो इसका जो क्लेविकुलर का लेटरल एंड, क्लेविकल का लेटरल एंड है, वो दोनों एक जो जगह आर्टिकुलेट करते हैं, तो इसलिए इसका नाम एक्रोमियल एंड पड़ा। अब दूसरी बात हम यहाँ पर करते हैं लेटरल एंड के बारे में, सॉरी लेटरल तो पढ़ ही लिया, एक्रोमियल एंड करते हैं, तो मीडियल एंड के बारे में, ठीक है ना, सॉरी गलती से लिख गया। तो मीडियल एंड के बारे में हम बात करेंगे। तो मीडियल एंड को हम क्या बोलते हैं, और दूसरा एक्सटर्नल एंड, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटर्नल से आर्टिकुलेट करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंड भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मीडियल एंड भी लिखा है और एक्सटर्नल एंड भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये कैसा शेप का बताया था मैंने, ऊपर ही लिख रखा है, पहले ही बता दिया कि ये कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। तो कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल इन शेप, ठीक है। दूसरी बात, आर्टिकुलेट किसके साथ करता है, आर्टिकुलेट विद स्टर्नम देखो आप बताइए, रिब्स जहाँ पर अटैच रहती हैं, मीडियल जो आपका मिडिल ऑफ द चेस्ट पे प्रेजेंट रहता है स्टर्नम, तो उसी से, तो क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम, और फॉर्म क्या करता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बाय फॉर्मिंग ए स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंगुलर इन शेप होता है, ये फ्लैट एंड शेप का होता है, और ये आर्टिकुलेट किसके साथ करता है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, ठीक है ना, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। और ये किसके साथ, स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करता है बाय फॉर्मिंग अ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये आपको यहाँ पर याद करना होगा, बाय फॉर्मिंग अ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है ना। आपको दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल शेप होता है, आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम के साथ और फॉर्म करता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको याद करना होगा। अब इसके बाद गाइस हम देखेंगे मसल्स के बारे में, मसल्स का ओरिजिन एंड इंसर्शन किस तरीके से होता है, तो इसके बाद में हम मसल्स का देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं मसल अटैचमेंट का। तो सबसे पहले मसल अटैचमेंट जो होंगी आपकी सरफेसेस पे और बॉर्डर पे होंगी। तो हमने देखा था इसकी शाफ्ट जो थी उसको हमने दो तरीके से डिवाइड किया था। हम देख रहे हैं कि शाफ्ट को हमने किस तरीके से डिवाइड किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था इस तरीके से, ठीक है ना। शाफ्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कैसे कैसे डिवाइड किया था, सबसे पहले हमने बात की थी लेटरल 1/3 की बारे में, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लेटरल 1/3 की बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शाफ्ट की हम करेंगे लेटरल 1/3 के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे मीडियल 1/3 के मीडियल 2/3 के बारे में। तो ध्यान रखना
इस चीज़ का कि हम सबसे पहले लेटरल 1/3 के बारे में बात करना है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मीडियल 2/3 के बारे में शाफ्ट में। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको यहाँ पर ये पेन जो मैंने निकाले हैं कि ये जो रेड से जो बना रहा हूँ मैं, रेड से जो बना रहा हूँ वो मैं ओरिजिन बताऊँगा। ठीक है ना, रेड से जो बनी होंगी वो मसल का ओरिजिन है, और जो ब्लू से बनी होगी, ठीक है ना, जो ब्लू से मैं बनाऊँगा यहाँ पर देखो, जो रेड से बनेगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा, और जो ब्लू से होगा वो इंसर्शन होगा। ठीक है ना, तो इंसर्शन किस तरीके से दिखाऊंगा, इस तरीके से। ओरिजिन का मतलब निकल के आ रही है, इंसर्ट का मतलब उसमें जा रही है अंदर। ठीक है, एंटर कर रही है, तो इस तरीके से हम दिखाएंगे। तो हाँ, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला आपका मीडियल एंड है, ये वाला आपका लेटरल एंड है। ठीक है, ये वाला आपका लेटरल एंड है। तो लेटरल एंड पे आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये वाला लेटरल एंड है, फ्लैट होगा, तो इसमें ये वाला क्या है आपका पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये वाला क्या है आपका एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है ना, तो एंटीरियर बॉर्डर जो होता है, एंटीरियर बॉर्डर पे आपका क्या रहता है, डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन रहता है। मैंने पहले बताया था कि ओरिजिन को मैं रेड से बनाऊंगा। ठीक है, तो डेल्टॉइड मसल का मैंने यहाँ पर लिख दिया ओरिजिन है। ठीक है ना, तो डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसे ही ये वाला जो आपका पोस्टीरियर सरफेस है इसका, यहाँ पे क्या है, ट्रेपेजियस मसल का क्या रहेगा, इंसर्शन रहेगा ना। ठीक है, तो इंसर्शन किसका रहेगा, ट्रेपेजियस मसल का। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो आपकी लेटरल 1/3 है भाई, ये वाली जो आपकी है ये क्या है, आपकी लेटरल 1/3 है शाफ्ट का, यहाँ से यहाँ तक का। और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला क्या है आपका मीडियल 2/3 है आपका। ठीक है ना, मीडियल 2/3 यहाँ से यहाँ तक है। तो देखो मीडियल एंड है, तो अब यहाँ पर आपको मीडियल में क्या देख रहे हैं, मीडियल के तो 4 बॉर्डर थे, 4 सरफेसेस थे इधर, तो क्योंकि इधर बॉर्डर मिलेंगे, क्योंकि ये तो सिलेंड्रिकल था शाफ्ट, ये कैसा था, फ्लैट शाफ्ट था। तो यहाँ पर इसके बॉर्डर मिले, इनके बॉर्डर पर क्या है, देखो आप देख रहे हैं कि जो एंटीरियर बॉर्डर है लेटरल एंड का, उस पर ओरिजिन किसका दिख रहा है आपका, डेल्टॉइड मसल का। बस ट्रेपेजियस पे किसका आंसर सॉरी इधर पोस्टीरियर बॉर्डर पर किसका इंसर्शन दिख रहा है, ट्रेपेजियस मसल का। एक बार दोबारा सुनेंगे कि भाई जो डेल्टॉइड मसल है उसका ओरिजिन कहाँ पर है, जो एंटीरियर बॉर्डर है लेटरल 1/3 शाफ्ट का वहाँ, और जो लेटरल 1/3 शाफ्ट का ही जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहाँ पर ट्रापेजियस मसल का इंसर्शन है। तो आपको ये सीखा। इसके बाद आपने देखा मीडियल पे आपके 4 आपके सरफेसेस थे। सबसे पहले कैसा, सुपीरियर था, और क्या था आपका सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। तो एंटीरियर पे जो है आपका, एंटीरियर मतलब क्या हो गया, ये एंटीरियर मतलब आगे की तरफ जो आ रहा है, तो एंटीरियर पे इस तरीके से कॉन्वेक्स था। तो पेक्टोरियलिस मेजर का जो है आपको ओरिजिन दिखेगा, क्योंकि रेड से बनाई है तो ओरिजिन यहाँ पर दिखाई देगा पेक्टोरियलिस मेजर का। ठीक है ना, पेक्टोरियलिस मेजर, आपको पेक्टोरियल रीजन दिख रहा होगा कि पेक्टोरियल रीजन सामने ही रहता है इस तरीके से, तो यहाँ पर पेक्टोरियल मसल का ओरिजिन यहीं से निकल के आ रही होती है। अब जो है एक यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका एंटीरियर सरफेस के बाद जो पोस्टीरियर सरफेस है, पीछे के वाला सरफेस है, वहाँ पर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल का ओरिजिन रहता है। तो मैं ओ लिख दूँ शॉर्ट में, तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का यहाँ पर ओरिजिन यहाँ पर रहेगा। अब इसके बाद जो देखेंगे हम कि सुपीरियर सरफेस पर और इंफीरियर सरफेस पर, तो सुपीरियर जो सरफेस रहता है, सुपीरियर सरफेस जो रहता है उस पर किसका रहता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। ठीक है, सुपीरियर सरफेस पे क्या रहता है, सॉरी यहाँ पर मैंने ये सरफेस जो है सुपीरियर सरफेस पे है, सॉरी गलती हो गई। तो ये वाली जो है सुपीरियर सरफेस पे मैं गलती से बोल गया, सुपीरियर सरफेस जो है, सुपीरियर सरफेस ये है, तो यहाँ पर सुपीरियर सरफेस पे क्या रहेगा आपका, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का ओरिजिन रहेगा। और ये वाला एंटीरियर पे भी यहाँ पर किसका ओरिजिन रहेगा, पेक्टोरियलिस मेजर का। तो एंटीरियर सरफेस पे, और आपने देखा कि जो सुपीरियर सरफेस पे किसका रहेगा, ओरिजिन रहेगा यहाँ पर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का। भाई नेक से ऐसे ही तो जारी होती है भाई, ये नेक से जो है आपकी जिस ऐसे मान लो ये वाला यहाँ पे बना लेते हैं कि ये इस तरीके से कोई भी आपका मैन है, तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड किस तरीके से जारी होती है भाई, ये क्लेविकल होगी उसकी इस तरीके से, तो यहाँ से ऊपर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जारी होती है, सुपीरियर बॉर्डर पे तो आएगी। तो सुपीरियर बॉर्डर पे आपका क्या रहता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल का ओरिजिन रहता है, और एंटीरियर पे रहता है पेक्टोरियलिस मेजर का। कोई एंटीरियर आपका क्या रह रहा है, एंटीरियर साइड में आपकी पेक्टोरियल रीजन है, तो यहाँ पर पेक्टोरियलिस मेजर का क्या है आपका ओरिजिन रहता है इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका पोस्टीरियर सरफेस है, पीछे की साइड जो सरफेस है, तो हम यहाँ पर इंफीरियर व्यू इसका यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो ये आपको नीचे दिख गया इस तरीके से। तो पोस्टीरियर जो सरफेस रहता है, पोस्टीरियर सरफेस पे क्या रहता है आपका, स्टर्नोहायोइड मसल का ओरिजिन। ठीक है ना,
तो पोस्टीरियर में आपका जो रहता है, ये देखो इस पोस्टीरियर सरफेस पर स्टर्नो हायोइड मसल है ये, तो यहाँ पर इसका ओरिजिन यहाँ पर रहता है, ठीक है ना, रेड से बनाया है तो ओरिजिन स्टर्नो हायोइड मसल पोस्टीरियर है ना, देखो पीछे की साइड, तो पोस्टीरियर पर क्या रहेगा आपका स्टर्नो हायोइड मसल का ओरिजिन रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका एक बचा आपका इन्फीरियर सरफेस, तो इन्फीरियर सरफेस पर ये वाला इन्फीरियर सरफेस है, ठीक है ना, ये वाला पोस्टीरियर सरफेस है, इन्फीरियर का मतलब नीचे सरफेस है। तो इन्फीरियर सरफेस पे इंसर्शन किसका दिख रहा है आपको, ये इंसर्शन किसका दिख रहा है आपको, सबक्लेवियस मसल का, तो सबक्लेवियस मसल का यहाँ पर इंसर्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपने देख लिया किस तरीके से इंसर्शन ओरिजिन यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो डायग्राम आपको बनाना होता है, ये होता है आपका सुपीरियर एस्पेक्ट का, और ये वाला जो डायग्राम आपको बनाना होता है ये होता है इन्फीरियर एस्पेक्ट का। तो अब यहाँ पर इस तरीके से आपने इस तरीके से बोन्स को, पूरी एक बोन को कंप्लीट कर लिया है, क्लेविकल को। अब गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं। शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जितना करेंगे उतना ही कंटेंट हमें भी बनाने में अच्छा लगेगा। और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें लाइक तो बनता ही है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, और ऐसी सिचुएशन में हम वीडियोस बना रहे हैं, तो लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली जो वीडियो है वो हमारी आएगी स्कैपुला के ऊपर, ठीक है ना, तो स्कैपुला बोन के ऊपर आएगी। तो बी रेडी फॉर द वीडियो, और तब तक के लिए सुरक्षित रहें घर पर, सेफ रहें, धन्यवाद।